गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्णा, सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहारी जी के दोहे के व्याख्या करके समझा रही हूँ, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और हमारे द्वारा समझाया गया आपको समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे बाकी के भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब हम समय वेस्ट नहीं करते हैं, हम यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंदन। अब मोर मुकुट यानी कि मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं कि चंद्रिकनु चंद्रमाओं से बना हुआ। देखो मोर के पंख पे सैकड़ों चंद्रमा बने रहते हैं ना, प्रत्येक पंख पे आपने देखा होगा चंद्रमा बने रहते हैं, तो वही चंद्रमाओं से युक्त मोर का मुकुट धारण किए हुए यो इस प्रकार, यो का मतलब इस प्रकार, राजत मतलब शोभायमान हो रहा है, उनके सिर पर लगा हुआ है, धारण किए हुए नंद नंदन। नंद नंद यानी कि नंद तो हो गए नंद बाबा, और नंद कहते हैं पुत्र को। नंद नंदन यानी कि नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण भगवान। तो चंद्रमाओं से बना हुआ मोर का मुकुट इस प्रकार, यों का मतलब इस प्रकार या इस तरह श्री कृष्ण ने, नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण ने अपने सिर पर धारण किया हुआ है। मनु, मनु का मतलब मानो, शशि मान लो, मनु का मतलब क्या है, मानो शशि शेखर, जिसके सिर पर, शेखर मतलब शिखर पर यानी कि शिखर पर, शेखर यानी कि शिखर पर, शिखर का मतलब शिखर पर, शशि का मतलब चंद्रमा, जिसके शिखर पर चंद्रमाएं अर्थात महादेव की अकस, अकस मतलब तुलना करना, कंपेयर करना, अकस यानी कि तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, या उनके जैसा प्रतिबिंब या रूप धारण करने के लिए किए शेखर सतचंद्र। किए मतलब धारण किया है, शेखर मतलब शिखर पर यानी कि अपने सिर पर, सतचंद्र यानी कि सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण किया हुआ है। अब इसका देखो निकल के क्या आया कि चंद्रमाओं से युक्त मोर का मुकुट श्री नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने अपने सिर पर इस प्रकार धारण, राजत मतलब धारण किया हुआ है, मानो महादेव से तुलना करने के लिए, या महादेव का अथवा महादेव का जैसा रूप धारण करने के लिए किए शेखर सतचंद, उन्होंने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण किया हुआ है। क्लियर हो गया? चंद्रमाओं से युक्त या चंद्रमाओं से बना हुआ मोर का मुकुट इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के सिर पर विराजमान है, मानो महादेव से तुलना करने के लिए अथवा महादेव जैसा रूप धारण करने के लिए ही श्री कृष्ण भगवान ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण किया हुआ है। अब इसमें हमारी देखो भाषा कौन सी आ जाएगी, सीधी सीधी भाषा। भाषा तो दूसरे दोहे में बदलेगी नहीं, पहले दोहे में जब भाषा ब्रज है तो दूसरे में भी भाषा कौन सी हो जाएगी, ब्रज भाषा हो जाएगी। रस कौन सा है, अलंकार, इसमें श्रृंगार रस हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर रूप धारण किया है, चंद्रमाओं को धारण किया। ये सब क्या है, सुंदरता को प्रतीक इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। दूसरा हमारा आ जाता है गुण में, हमारा क्या आ जाएगा, गुण हमारा कौन सा है, मधुरता की उन्होंने इसलिए धारण किया हुआ है, मधुरता। ना तो इसमें कोई प्राप्त हो रहा है हमें, ना उन्होंने कृष्ण को कुछ प्राप्त हो रहा है, भाई वो तो महादेव है, महादेव को क्या प्राप्त होगा, श्री कृष्ण भगवान है, उनको क्या प्राप्त होगा। उन्होंने रूप धारण किया है, क्यों किया है, क्योंकि प्रेमवश यानी कि मधुरता से। तो यहाँ पे गुण कौन सा हो गया, मधुरता वाला। अलंकार मैंने आपको बताया था, आपको समझाया भी था, अलंकार में जन जानू मन मानू, जहाँ पे मनु ये शब्द आ जाते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, तो यहाँ तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। दूसरा उत्प्रेक्षा के साथ अलंकार कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। नंद
चंद, नंद और चंद, है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार हो गया। दोहा हमारा कौन सा हो गया, दोहा वो सॉरी छंद, छंद हमें पता है ये दोहा है, तो ये हमारा दोहा छंद हो गया। छंद में हम दोहा लिख देंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।